अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 हल की थी और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 हल करेंगे। तो हमारे पास जो आज हमने हल करने हैं क्वेश्चन वो हैं 3। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दें, मतलब कसीर रकमी को जमा कर दें। तो सबसे पहले हमें 3 पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं। 3 पॉलिनोमियल मीन कसीर रकमी, 3 कसीर रकमियाँ दी गई हैं हमें, हमने इनको जमा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन की तरफ जब जाएंगे तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड पॉलिनोमियल, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था वो क्या था, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, सेकेंड 3x - 4 - 2x स्क्वायर। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन के सामने बिल्कुल मैंने लिखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल 1 + 2x, ये देखें, ये मैंने फिर 3x, फिर मैंने ये प्लस का साइन लिखा, फिर मैंने सेकंड पॉलिनोमियल ये लिखा है, ठीक है, ये सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्लस का साइन लिखा, फिर मैंने ये थर्ड पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। आपने इस तरह पहले स्टेप में तमाम पॉलिनोमियल्स लिखने हैं और इनके सेंटर में प्लस का साइन लिख देना, ठीक है। अब आप इनको ऐड किस तरह करेंगे, आप सबसे पहले चेक करें, हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कांस्टेंट नंबर 1। तो आपने हमेशा कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड किया करना है, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट में ऐड करेंगे। तो हमारे पास एक 1 कांस्टेंट है और एक यहाँ पे -4 कांस्टेंट है और यहाँ पे एक +4 कांस्टेंट है। तो +4 और -4 को ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 0, और जब 0 को 1 में हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो मैं ये नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट को मैंने ऐड किया, ये देखिए मैंने 1 लिख दिया। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, सेकंड जो है आपके पास टर्म, इसको देखें, कांस्टेंट को हमने ऐड कर दिया है। अब सेकंड टर्म में देखें हमारे पास एक वेरिएबल है 2x, ठीक है, वेरिएबल b है और वो उसका कोफिशिएंट है 2, ठीक है। वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 2। अब आपने इन पूरी टर्म्स में कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो सिर्फ x हो, ठीक है, क्योंकि हम ये x वाले वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या था 2x, तो ये देखें ऐसा वेरिएबल जो x हो, ठीक है। तो और कौन सी टर्म है जहाँ पे वेरिएबल x है, ये 3x हमारे पास एक और टर्म है जहाँ पे वेरिएबल क्या है 3x में वेरिएबल x है जी। उसके बाद कोई और देखें आप इन टर्म्स में कि वेरिएबल आपके पास x यूज़ हो रहा हो, ये -5x, ये भी हमारे पास यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड किस तरह करेंगे, ये +2x है आपके पास और ये प्लस 3x, 3x + 2x, ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 5x। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x, ठीक है। ये मैंने पहले ऐड कर दिया इनको, उसके बाद आपने यहाँ 5x लिख दिया, ये मैंने, ठीक है। अभी ये मैंने 5, ये अभी 3x + 2x मैंने लिखा, ये आंसर आ गया हमारे पास 5x। उसके बाद आप देखें हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल में कौन सी टर्म आ रही है, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर। अब आपने ढूंढना है सेकंड पॉलिनोमियल में कि x स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके पास ये -2x स्क्वायर भी आपके पास एक टर्म है और नेक्स्ट आपके पास ये +x स्क्वायर भी है। तो ये +3x स्क्वायर और उसके बाद ये -2x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर। अच्छा, जब आपके पास वेरिएबल के साथ ये x स्क्वायर, ये सबके वेरिएबल सेम है, सबका जो सब वेरिएबल्स पे क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब आपने स्क्वायर्स वाले वेरिएबल्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और नेक्स्ट टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। जब कोई कोफिशिएंट ना लिखा हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड हुआ करेगा कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐड कर दें इसको,
पहले जो आपके पास प्लस वाले हैं इनको ऐड कर दें, ठीक है। ये +3x² और +x², तो ये +x² जो है इसके साथ कोफिशिएंट क्या था 1 + 3 = 4, ये मैंने यहाँ पे 4x² लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये -2x² एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और उसके बाद ये 5x था, ये भी हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखें 1, देखें इन टर्म्स में कोई कांस्टेंट आ रहा है 1 के साथ जिसको हम ऐड कर सकें, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए 1 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आ गया ये। तो उसके बाद देखें +5x, तो अब देखें कोई ऐसा कोफिशिएंट जिसके साथ सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे है ये माइनस है 5x और ये हमारे पास +5x, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। +5 और -5 = 0। अब 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को अगर 1 में ऐड करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने ये आपस में +5x और -5x कैंसिल। और उसके बाद अब देखें सेकंड x² वाले वेरिएबल्स को देखना है, अब इनके कोफिशिएंट को आपस में ऐड कर देना। ये x² का कोफिशिएंट फर्स्ट पे है 4x² और सेकंड पे है -2x², +4 और -2। अच्छा, इसमें आप अक्सर गलती करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। आपने हमेशा देखा ये करना है कि वो कौन सा नंबर है जो इनमें बड़ा है, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है 4 बड़ा है, तो और फिर देखना है छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर जी 2 है, ठीक है। और साइन देखें, जब साइन ऐड हो रहे हों, ये आपने ये बात ज़हन में रखनी, जब ऐड हो रहे हों तो आपने साइन बड़े नंबर वाला यूज़ किया करना है और दोनों को माइनस कर दिया करना है। 4 - 2 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो साइन कौन सा आएगा हमेशा बड़े नंबर वाला, ठीक है। तो +4 - 2 ये हो जाएगा 2, और साथ x² था हमारे पास वेरिएबल x था और उसकी पावर थी 2, ये हमने साथ 2x² लिख दिया। बड़ा नंबर +4 था इसलिए हमने इसके साथ क्या लिख दिया +2। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 और 3 आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है कि q में से p को माइनस कर दें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, p भी गिवन है और q भी गिवन किया गया है, ठीक है। q आपने लिखा और -p, तो ये मैंने लिख दिया q - p। तो आपने सबसे पहले q की जगह पे q की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद p की जगह पे, और उसके बाद माइनस, और उसके बाद p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और आपने यहाँ पे इन क्वेश्चन में हमेशा ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। फर्स्ट q वाले जो हमारे पास है वैल्यू उस पर भी ब्रैकेट, और फिर माइनस, फिर p वाली जो वैल्यू है उसमें भी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को हटाना है और हटा के लिख लेना इस तरह, ठीक है। फिर आपने देखना है सबसे पहले कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है, भाई a³ यूज़ हो रहा है आपके पास, तो आपने ढूंढना है इस पूरी टर्म्स में, इस पूरे स्टेप में कि अब a³ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास a³ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो +a³ - a³ ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे a³ का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a³ का कोफिशिएंट -1 - 1 0, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें -3a² b है। अब आप ऐसा नंबर ढूंढें जहाँ पे a² और b हो, ठीक है। यहाँ पे a² b था, अब a² b कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अब एक a² b यहाँ पे -2a² b, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, इनको ऐड कर दें। ये -3a² b है और ये -2a² b है, दोनों के साइन क्या हैं सेम, ठीक है। और ये हम ऐड कर रहे हैं इनको, 3 को 2 में ऐड करेंगे, -3 को -2 में ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो ये हमने लिख दिया -5a² b, ठीक है। ये वेरिएबल एक दफ़ा ही आपने लिखना है साथ, ये कॉन्स्टेंट्स हैं a² और b मैंने लिख दिया, ठीक है, a² और b। तो नेक्स्ट आप देखें आपके पास और कौन सा नंबर इस्तेमाल हो रहा है।
अब नेक्स्ट है 3a प्लस 3ab², ठीक है। नेक्स्ट इन टर्म्स में ढूंढे 3ab² कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये प्लस 3a² है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये माइनस 3ab², यहाँ पे भी इनके कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट हो, कोफिशिएंट सेम हो, +3 -3 0 इनको ऐड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। और 0 को जिस मर्ज़ी नंबर में ऐड कर दें तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें -b³। अब b³ देखना है कहाँ पे है भाई, ये -b³ बिल्कुल एंड वाली टर्म है। अब ये दोनों में साइन कौन सा है, माइनस का। अच्छा, इनके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, इसका मतलब है इसके साथ अंडरस्टूड कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, -1 और -1 इज़ इक्वल टू -2, तो ये मैंने पुट कर दिया -2, ठीक है, b³। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, यही हमारा आंसर है। आपने इसका भी पार्ट नंबर 1 और 2 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z। ये आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड कर दें और आपको फिर गिवन भी है x = 2a² - a³ + 3a + 4। इसी तरह y भी गिवन है और इसी तरह z भी आपको गिवन किया है और वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं x - 2y + 3z। तो आप सबसे पहले लिखें x - 2y + 3z, सोल्यूशन में ये लिखेंगे और x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी मैंने ये, और उसके बाद साइन क्या था, -2y था, ये मैंने साइन कौन सा लगा दिया फिर, माइनस, ठीक है। ये देखें मैंने माइनस, यहाँ पे माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, और यहाँ पे 2 था तो ये मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। और y की जगह पे मैंने क्या किया, ये y की जगह पे मैंने ये y की वैल्यू यूज़ कर दी, ठीक है। और इस तरह फिर ये +3 था, ये प्लस मैंने एज इट इज़ लिखा यहाँ पे, और उसके बाद 3 भी एज इट इज़ लिखा। अब z की जगह पे ये मैंने z की वैल्यू यूज़ कर दी, ठीक है, ये जो गिवन थी। अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा यहाँ से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट हटा दें, 2a² - a³ + 3a + 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट हटाई। अब ये माइनस, आपने ये देखना है जब भी माइनस के से पहले ब्रैकेट हो तो आपने माइनस को एज इट इज़ लिखा करना और +2 को मल्टीप्लाई कर दिया करना सबके साथ। +2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4a³। इसी तरह फिर 2 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 a²। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4a, और ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह सेम आपने जब भी आपके पास ये कोफिशिएंट है, इसके बाद इससे पहले प्लस का साइन है, और जब ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है और आपने ब्रैकेट प्लस के साइन से पहले ब्रैकेट होगी तो आपने हमेशा यही काम करना, +3 को ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस एज इट इज़। और आपने 3 को a4 से मल्टीप्लाई किया, 3a4, और इसी तरह a³ से 3a³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9a³, और इसी तरह 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 18, और इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 को, ये -15 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट को हटा देना दोनों को, ठीक है। ये फर्स्ट 2a² - a³, ये वाला जो नंबर है आपके पास, ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जितने नंबर हैं ये वाले जिनको मैंने सर्कल किया, ठीक है, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये +4a³ था, यहाँ पे ये क्या आ गया, -a³। यहाँ पे -a² था, यहाँ पे क्या हो गया, +a²। और यहाँ पे -4a था, यहाँ पे +a4, तो यहाँ पे +4 था, यहाँ पे -4, ठीक है। तो ये जब भी आप ब्रैकेट हटाएंगे और उससे पहले जो माइनस का साइन हो, आपने इन सब के, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, सब के साइन क्या कर देने हैं, चेंज। और जब प्लस का साइन हो फिर आपने एज इट इज़ लिखना है, फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने अब आगे फर्स्ट नंबर है 2a², तो a² वाला आपने ढूंढना है कि a² कहाँ पे है। तो ये 6a² आ रहा है आपके पास, कोफिशिएंट 6 है और साथ में a² आपके पास आ रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट ढूंढे कि और a² कहाँ पे है, ये -15a² है, इनको ऐड करेंगे कोफिशिएंट को, ये 2 + 6 8
8 माइनस 15, तो आपने हमेशा साइन कौन सा यूज़ करना है, बड़ा नंबर वाला, ठीक है। बड़ा नंबर क्या है आपके माइनस 15 और 8 छोटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जो है -7। तो ये मैंने अरेंज करके लिख दिया है नेक्स्ट स्टेप पे -7। तो इसी तरह आपने क्या करना है, फिर उसके बाद a क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो a क्यूब आपने ढूंढना कहाँ पे, a क्यूब अब ये है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है a क्यूब और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9a क्यूब यूज़ हो रहा है। इनको आप ऐड करेंगे -a क्यूब प्लस 6a क्यूब, तो ये हमारे पास इनको ऐड करेंगे 5a क्यूब -4a क्यूब प्लस -4a क्यूब -a क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा -5a क्यूब, और इसी तरह इसमें ऐड करेंगे प्लस 9a क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 4a क्यूब। ये मैंने लिख दिया 4a क्यूब, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टर्म 3a, ठीक है। अब आपने देखना है कौन सी टर्म है जिसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 4a है और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में a वाली टर्म नहीं है। इसका मतलब है 3a प्लस 4a, ये 4 कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, 4 + 3 7, और a साथ है एज इट इज़। ये देखें मैंने a साथ है एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो है ये मैंने सबसे पहले लिखा था, ऐड करने के बाद ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है नीचे वाला स्टेप, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में अब आपके पास कांस्टेंट बचा है ये +4 और ये -4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 को -18 में ऐड करेंगे तो -18 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, अब आप देखें क्यूब वाला तो नहीं है, a की पावर 4 तो नहीं है कहीं पे, जी बिल्कुल यूज़ हो रही है, ये 3a की पावर 4 है, ठीक है। तो ये आपने 3a की पावर 4, और तो कोई भी इनमें टर्म ऐसी नहीं है जिसमें a की पावर 4 हो, तो इसलिए आपने 3a4 एज इट इज़ ही लिख देना है। ये मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये देखें अब आंसर हमारे पास क्या आया, 3a4 प्लस 4a क्यूब प्लस 7a -7a स्क्वायर -18। अब a से पहले मैंने a स्क्वायर को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, a की 4 सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म, उसके बाद उससे छोटी 3 क्यूब वाली 4a क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाली -7a स्क्वायर, उसके बाद जिसकी पावर 1 है a की वो वाली मैंने टर्म लिख दी, और एंड पे कांस्टेंट, ये मैंने अरेंज करके लिख दिया। ये आपने जो है आज के लिए आपका काम इतना ही था। जो पार्ट्स मैंने नहीं हल किए वो आपने घर में हल करने हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।